खतरा। जानलेवा। अरे कमर पे, ओ कमर पे, कमर पे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं द जर्नी ऑफ एन इंडियन मैरिज, द परफेक्ट इंडियन मैरिज। कैसे पहले रिश्तेदार तुम्हारे बारे में चुगलियां करते हैं। हाय हाय, तुमने देखा गुप्ता जी की बेटी 25 साल से ऊपर हो चुकी है, आज तक कोई रिश्ता नहीं आया। मुझे तो लगता है लड़की में ही कोई दोष है। अरे वो बंसल के बेटे के लिए तो आज तक कोई रिश्ता ही नहीं आया। अब ऐसे लोग जिनको कोई नहीं मिलेगी, मेरे जैसे जिनको कोई नहीं मिलेगी, जिनके लिए कोई रिश्ते नहीं आएंगे, वो कहाँ जाएंगे? मैट्रिमोनियल साइट्स पे जाएंगे, फेक प्रोफाइल बनाएंगे, हैंडसम टॉल 8 फुट बॉय फ्रॉम दिल्ली, और डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे अर्ज क्या है, गौर फरमाइएगा। सभी लड़कियां कहती हैं मुझसे, तुम फेसबुक पे अपनी पिक मत डाला करो, मेरे स्मार्टफोन का स्क्रीन लिपस्टिक से खराब हो जाता है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब हम देखने वाले हैं एक आइडियल मैट्रिमोनियल एड, एक आइडियल मैट्रिमोनियल प्रपोजल कैसे दिया जाए। Hello, myself Jigna. I'm strict vegetarian from a strict Gujo family. I see boy who has been to US of America at least once. I would like a simple quality in him. He should be an expert kite flyer and has a house with terrace to fly kites on Makar Sankranti. मैंने सुना था लड़कियों की डिमांड होती है लड़का स्मार्ट होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, घर होना चाहिए। इस लड़की को कुछ नहीं चाहिए, इसको सिर्फ एक पतंग उड़ाने वाला चाहिए। दिस इज सो इजी। अगर तुम्हें पतंग उड़ानी आती है तो ये लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। मतलब कौन कहता है कि शादी के लिए रिश्ता ढूंढना मुश्किल है? अरे तुम्हें सिर्फ पतंग उड़ानी आनी चाहिए। He should be able to cook and he should love Szechuan sauce. He should watch all English films in Hindi dub. ये कुछ गजब रिक्वायरमेंट शादी के लिए। इंग्लिश फिल्म में देखता होना चाहिए लेकिन हिंदी डब में, क्योंकि अगर इंग्लिश डब में देखेगा तो नहीं मानेगी ये लड़की। नहीं 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 मतलब सही खेल गई है। I'm Miss Rosaline Vegas and I'm looking for a guy who has never been to Vegas. क्यों भाई? मतलब आई एम लुकिंग फॉर अ गाय हु हैज नेवर बीन टू वेगास बिकॉज़ मेरा नाम रोजलिन वेगास है। नहीं, एक बात बता, अगर तेरा नाम रोजलिन तिरुचिरापल्ली होती तो आई एम लुकिंग फॉर अ गाय हु हैज नेवर बीन टू तिरुचिरापल्ली बिकॉज़ आई वांट टू बी तिरुचिरापल्ली विद। Hello, I am Vinod Kamble. Do not to be mistaken to the great cricketer. Though I am a batter and I have batted on the all type of pitches, flat or grassy. As you can see, I have 3-time winner. ये गोल्ड मेडल भी उठा के ले आया आपने। मुझसे शादी कर ले, ये देख मेरे पास गोल्ड मेडल है। Myself Jwala and my friends say I'm very hot. बदल, ऐसे दोस्तों को बदल जो ऐसा वहम डाले तेरे मन में, बदल दे उनको। मतलब नहीं, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, लेकिन गलत फहमी ना पालो। He should be like my favorite dish, uttappa, flat, crunchy, but also sweet. He should like iced tea, cold coffee and ice cream. इस लड़की को रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसको दूल्हा वूल्हा नहीं चाहिए, इसको सिर्फ खाना चाहिए। भूखी बैठी यहाँ पर, इसको सिर्फ खाना दिख रहा है, उत्तपम, कोल्ड कॉफी, आइसक्रीम। अरे भूखी है बेचारी, खाना खिलाओ यार। Cool enough to handle me. Mail cool photograph to hotjwala@com. But please write cool in subject line. Thank you. To hotjwala@gmail.com. Subject cool. Marry me baby. Send. Done. मम्मी बहू मिल गई। खैर, अब मैंने तुम्हें दिखाया एक आइडियल मैट्रिमोनियल एड कैसे दी जाती है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक्चुअली शादी वाले दिन होता क्या है। माला पहना जी, लड़की माला पहना, बेटा माला पहना, लड़की माला पहना। अपनी शादी वाले दिन अगर 2-4 चढ़ा के आओगे तो ऐसा ही होगा ना, खड़े खड़े गिर रही है, मतलब वरमाला नहीं डाली गई अगली से। अब एक तरफ ये है जिसको अपनी शादी की कोई एक्साइटमेंट ही है, अब एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई बस सुना था कि शादी के बाद लड़ाइयाँ होती है, शादी वाले दिन वरमाला वाले टाइम लड़ाइयाँ पहली बार देखी है। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, साला वरमाला तोड़ दी।
लड़की स्कूल में एथलीट थी, शादी वाले टाइम वरमाला वाले टाइम सारा एथलेटिसिज्म दिखाने गई और हादसे हो गए। इसके बाद देखते हैं हम एक दूल्हा घोड़े पर स्टंट्स दिखा रहा है, करतब दिखा रहा है, लेकिन अचानक से इस एक बंदे को याद आता है अरे घोड़े की पूंछ घोड़े की पूंछ पे लटक गया एंड घोड़ा भी लाइक चल तेरी मांगी और हादसे हो गए। वाह 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 वाह, बंदा इतना एक्साइटेड था कि अपने एक्साइटमेंट में अपना पजामे का नाड़ा बांधना भूल गया और बीच बरमाला में एक बार फिर से हादसे हो गए। तो इसके बाद हम देखते हैं एक न्यूलीवेड साउथ इंडियन कपल नदिया तट पर खड़े हैं, शायद फोटो के लिए पोज दे रहे हैं, पता नहीं वहाँ की कोई कस्टम होगी मुझे नहीं पता, लेकिन अचानक से लड़की को याद आता है कि ये तो वो लड़का नहीं है, ये वो कुत्ता नहीं है जिसके लिए मैंने हाँ बोला था और धक्का दे दिया है। एक बार फिर से हादसे हो गए हैं दोस्तों। हंसना बिल्कुल नहीं, यहाँ पर एक लड़की रो रही है, अपनी शादी के विदाई वाले टाइम पे रो रही है और उसकी माँ, उनको बुरा लग रहा है। ठीक है, उस बुरे लगने में उन्होंने एक लॉन्ग जंप मारी और उस लॉन्ग जंप के कारण बेचारी लड़की स्टेज से ही नीचे गिर गई, बट हंसना नहीं है। तो अगली जो क्लिप हम देख रहे हैं इसमें हम देखते हैं कि एक लड़का इसको उम्मीद नहीं थी कि इसकी शादी हो जाएगी, लेकिन इसकी शादी हो गई है और इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि इसकी शादी कैसे हो गई और स्टेज पर ही डांस करना शुरू कर दिया और पंडित से प्रसाद लेने के लिए भी मना कर दिया उसने। पंडित कह रहा है रुक जा, लेकिन भाई उसने स्टेज पर भगड़ा करना शुरू कर दिया और फाइनली अब उसने प्रसाद ले लिया है। आगे बढ़ते हुए अब यार इंडियन शादियों पे डांस तो हो गई और यार ऐसा वैसा डांस नहीं, हर प्रकार के जानवर वाला डांस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सरदार जी डांस स्टेज पर अकेले खड़े हैं, कोई और नहीं है बिकॉज नोबडी इवन केयर्स अबाउट दिस मैरिज, लेकिन पाजी बहुत खुश है। हो सकता है पाजी के बेटे की शादी हो, शायद हो सकता है सरदार जी दूसरी शादी कर रहे हो, मुझे क्या पता, पहली भी हो सकती है लेकिन हमें कुछ नहीं पता। लेकिन सरदार जी खुश बहुत है और बहुत ही अनोखा पीकॉक डांस कर रहे हैं। इसके बाद आता है द एवरग्रीन, द एवर फेमस कुकड़ू डांस। नागिन डांस। एंड फाइनली आज तक का सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस डांस जिसका कोई नाम हो ही नहीं सकता। और इसी बात पे आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो यार अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो तुम्हें पता है क्या करना है, नीचे लाइक वाला बटन है उसको दबाओ।